हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट सेक्युलरिज्म इन इंडिया। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेक्युलरिज्म इन इंडिया को समझते हैं। सेक्युलरिज्म का क्लियर मतलब होता है कि हर रिलीजन को, अब हर रिलीजन जैसे कि इस्लाम, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये कुछ क्रिश्चियनिटी, ये ऐसे कुछ ज़्यादा ही फॉलो करे जाने वाले रिलीजन है पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया सेक्युलरिज्म की बात करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में चाहे भले ही यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में, लेकिन इस्लाम, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी, हर रिलीजन को हिंदुज़म के बराबर ही समझा जाएगा। मतलब कि सारे रिलीजन का एक समान राइट होना, सुनवाई होना इज़ सेक्युलरिज्म। ओके, सो कुछ लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे मतलब डिफरेंट टाइप्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। इन 4 एस्पेक्ट्स पे हमारी लाइफ, एक ह्यूमन लाइफ डिपेंड करती है। 2 मतलब होते हैं सेक्युलरिज्म के, सेपरेशन ऑफ रिलीजन स्टेट से। जब स्टेट से रिलीजन को सेपरेट कर दे, यानी कि पॉलिटिक्स रिलीजन के बेस पे नहीं की जाएगी, कोई भी लीडर रिलीजन के बेस पे वोट नहीं मांगेगा। सो दिस इज़ व्हाट सेपरेशन ऑफ रिलीजन स्टेट इज़, जिसको हिंदी में धर्म निरपेक्षता भी कहते हैं। और इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन बाय स्टेट, कि स्टेट हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दे, सेम समझे, इक्विवेलेंट समझे। इसको हिंदी में कहते हैं सर्वधर्म संभव। तो 2 मीनिंग होते हैं सेक्युलरिज्म के। ओके, इसके अलावा ये जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स है लाइफ के, इनको अलग रखा जाता है धर्म से। पॉलिटिकल लेवल में आप रिलीजन नहीं ला सकते, इकोनॉमिक लेवल पे ये नहीं कि अगर हम इंडिया में सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं तो आप किसी मुस्लिम को ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम यही काम सेम कर रहे हो जो एक हिंदू कर रहा है और तुम्हें कम सैलरी दी जाएगी, नहीं। तो पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे इसको, रिलीजन को हमेशा अलग रखना है, क्योंकि हम सेक्युलरिज्म कंट्री में रहते हैं। सो हर रिलीजन को, आप चाहे किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, पर रिस्पेक्ट सबको करनी है। जैसे मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, पर आप दूसरे के भी तो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हो ना। बस वही हाल है यहाँ पे सेक्युलरिज्म का मतलब है। अच्छा, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया हुआ है। ये सेक्युलरिज्म से डील करता है। फंडामेंटल राइट्स एक ह्यूमन की राइट दी हुई है, जिसका यूज़ करके इसमें फ्रीडम रिलीजन सेक्युलरिज्म से रिलेट कर रहा है ना। और पार्ट 4 है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और पार्ट 4 में डीपीएसपी, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़। सेक्युलर स्टेट रिलीजन इक्वली, सेक्युलर स्टेट है, सारे रिलीजन इक्वल माने जाएंगे। एक केस हुआ था बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। एक और केस है केशवानंदन भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1994, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। हालांकि उसमें अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, पर बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा कुछ थ्रेट्स भी होते हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा रिलीजन बेस्ड होती है। हमेशा रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स देखी गई है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बेस्ट एग्जांपल है बिहार जैसे स्टेट। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस कंट्री के अंदर हम लोग सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटिक्स को रिलीजन से दूर रखा जाए। इसके अलावा पॉलिटिक्स नॉट सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। पॉलिटिक्स जो इंडिया के अंदर, वो रिलीजन से कोई दूर नहीं है। अगर हम कहें कि 100% में से इंडिया के अंदर रिलीजन वर्सेस पॉलिटिक्स कितने कनेक्टेड है, तो आप कह सकते हैं ईजिली 90% जो पॉलिटिक्स इंडिया की रिलीजन के बेस पे ही होती है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है, पार्टीज़ भी जो होती हैं लीडर्स को देख के कास्ट की वजह से दिया जाता है। सो सेक्युलरिज्म की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे रिलीजन पॉलिटिक्स में हो या पॉलिटिक्स रिलीजन से अलग ना हो, ये फिर से सेक्युलरिज्म का आप एक निशानी नहीं कह सकते।
नेक्स्ट इज़ माइनॉरिटीज़ एक्सक्लूजन। माइनॉरिटीज़ को कुछ नहीं समझा जाता, इनके लिए पावर नहीं है, इनकी अपनी खुद की पार्टीज़ नहीं है ज़्यादातर, सो वो हमेशा बैकवर्ड ही रह जाते हैं, इसीलिए हम उन्हें बैकवर्ड कास्ट कहते आए हैं। और अभी तक इतने हालात सुधरे नहीं, हालांकि रिजर्वेशंस है उनके पास, लेकिन उतना लेवल नहीं पहुँचा जितना कि एक जनरल कैटेगरी के लोगों का है। ओके, नेक्स्ट जो थ्रेट है वो रिलीजियस इंटॉलरेंस। अब क्या होता है कि कई बार ऐसे भी दिखाया जाता है कि रिलीजन के बेसिस पे जब पॉलिटिक्स होती है तो जो लीडर होता है वो दूसरे रिलीजन को हार्म कर देता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, पॉलिटिक्स में रिलीजन ना इंक्लूड किया जाए और ना ही रिलीजन में पॉलिटिक्स लाई जाए। ओके, सो नेक्स्ट इज़ वेस्टर्न सेक्युलरिज्म विच इज़ अबाउट कंप्लीट सेपरेट बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। स्टेट एंड रिलीजन दोनों के बीच में कंप्लीट सेपरेशन रखता है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। स्टेट जो है इट गिव्स इंडिविजुअल राइट, स्टेट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देता एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, एंड स्टेट जो है रिलीजियस रिफॉर्म को सपोर्ट करता है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के अंदर। कांट हिंडर एक्टिविटी ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़। इंडियन सेक्युलरिज्म इक्वल रिस्पेक्ट करता है सारे रिलीजन की, फाइनेंशियली हेल्प भी करता है, स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म, एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के पास रिलीजियस फ्रीडम होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे वेज फॉरवर्ड है जिनका ध्यान देना चाहिए सेक्युलरिज्म को बनाए रखने के लिए, विच इज़ सोशल रिफॉर्म। ज़रूरी है सोशल रिफॉर्म करना। एजुकेशन में भी समझा रहा कि व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, क्यों हर रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, क्यों रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखना ज़रूरी है। ठीक है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को कम करने की ज़रूरत है, सेक्युलर पॉलिटिक्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, एंड माइनॉरिटी के राइट्स को सिक्योर करने की ज़रूरत है। सो इट वॉज ऑल अबाउट सेक्युलरिज्म इन इंडिया। आई होप आपको समझ में आएगा।